हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ें। अमीन्स चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमीन्स का ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लास हम लोग अमीन्स चैप्टर का अपने चैनल पे पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट कहते किसे हैं? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड आर कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। वैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? Rn2 प्लस एक्स माइनस या Arn2 प्लस एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ एक्स जो है वो हेलोजन तो होता ही है। ठीक है, हेलाइड ग्रुप तो हेलोजन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें कोई भी और एनायन भी हो सकता है, जैसे HSO4 माइनस, ठीक है, और BF4 माइनस, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, ये सब ये होता है आपका क्या? तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस इसमें डाइजोनियम सॉल्ट का नोमेनक्लेचर जो हम लोग देखते हैं वो कैसे देखते हैं? तो नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्लस डाइजोनियम प्लस एनआईएन। ठीक है, मतलब सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम लिखते हैं। जैसे इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। उसके बाद डाइजोनियम, फिर क्लोराइड, Cl माइनस है क्लोराइड। अब ऐसा क्यों है, डाइजोनियम क्यों लिखा जाता है? तो यहाँ पे क्या है? N2 नाइट्रोजन। ठीक है, कितना है नाइट्रोजन? 2। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? डाई एजो। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज Cl पे बाय, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? डाइजोनियम। और Cl माइनस के लिए क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड। और इसमें मान के लिए अगर बेंजीन लगा हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है तो क्या होगा इसका नाम? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई रहता, Br रहता तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाता। अब HSO4 माइनस है तो क्या हो जाएगा? बेंजीन पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन डाइजोनियम और हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं स्टेबिलिटी। तो क्या होता है ना, तो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, वो लेस स्टेबल होता है। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि Rn2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है आपका? अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है। और यही हम देखते हैं Arn2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है हमारा? तो एराइल है। ठीक है, एरीन है, मान के चलिए एरीन डाइजोनियम सॉल्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में दोनों लेस स्टेबल है, दोनों स्टेबल नहीं है। बट अगर कंपैरिजन करें, अगर दो लेस स्टेबल ही है तो उसमें भी तो कोई थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा मोड़ा भी तो स्टेबल होगा। तो वो ये है एरोमेटिक या एरीन, एरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से अच्छा स्टेबल है थोड़ा। ठीक है, बट दोनों अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। अब ये एरीन डाइजोनियम सॉल्ट या फिर ये जो है एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो है स्टेबल है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी अभी देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या स्टेबिलिटी पे क्या देखेंगे कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से क्या बना? अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बना। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से बनता है क्या? एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, जो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है यानी कि एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से आप क्या समझते हैं? एनिलीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ये हो गया ना एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मीन्स एनिलीन, NH2 ग्रुप जो है वो अटैच होता है पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग पे, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स या फिर एनिलीन। तो ये जो है बनाता है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो क्या कहते हैं, ये जो होता है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट वो स्टेबल होता है बहुत कम समय के लिए। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन एट ए लो टेम्परेचर, और उसको बनाने में टेम्परेचर कितना लगता है? तो बहुत ही कम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में हो या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे हो, तो इतना कम टेम्परेचर चाहिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन।
अब क्या होता है, रेजोनेंस फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। इस कारण से एरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक या अल्काइल बेंजीनियम अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन। अब देखते हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल कैसे होता है या रेजोनेंस फॉर्म कैसे करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए डाइएजो ग्रुप अटैच है। अब इसमें क्या है, तो इस हाइड्रोजन पर क्या देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज, ये जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज तो बियर नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो पॉजिटिव चार्ज किससे बियर करेगा, नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, रिंग से जो है, रिंग से क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। कौन, तो डाइजो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग से क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब लेगा तो यहाँ फिर बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, तो नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड बन जाता, 5। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते नाइट्रोजन के पास, 5। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन जब 5 बॉन्ड नहीं बनाता है तो क्या होता है, तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो चला जाता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये वाला चला जाता है। अब यहाँ जो कार्बन है यानी कि बेंजीन में भी तो कार्बन ही होता, तो ये इस कार्बन के पास अब कितना बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड अपने हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड ही हुआ। तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, होगा ना। कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन 3 बॉन्ड ही बना सके तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो कोई नया बात थोड़ी है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जनरेट होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के को हटाने के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब यहाँ रिप्लेस हो जाता है तो इस कार्बन के पास क्या बचता है, अब इस कार्बन के पास अब कितना बॉन्ड बचा, ओनली 3। एक यहाँ इस कार्बन के साथ, ठीक है, एक इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो या तो बॉन्ड बन गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो यहाँ जाकर के इसके पर जो चार्ज आया है, नाइट्रोजन पर जो चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसको समाप्त करेगा। तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, रेजोनेंस फॉर्म करता है। इसको नोट कर लीजिएगा रेजोनेंस को, और डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, ठीक है, बस इतना ही बात नहीं है। अब पहले इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझ में आई क्या होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो डबल देखिए और फिर इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब हम जो बढ़ेंगे वो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इस तरह से वो जो है वो बनाता है, रेजोनेंस फॉर्म करता है। और अब देखेंगे हम लोग क्या, स्टेबिलिटी की बात कर लिए, जनरल फार्मूला देख लिए, और डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है ये देख लिए। तो अमीन्स चैप्टर का ये आखिरी पड़ाव है, ठीक है। अमीन्स चैप्टर को अभी तक हमने 9 क्लास में पढ़ा है जो, तो उसमें पूरा अमीन्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम इस क्लास में डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में प्रिपरेशन देखेंगे, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। नोट कीजिएगा कॉपी में, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसको कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा अच्छे से, सही ढंग से पूरा प्रॉपर नोट बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजोटाइजेशन। इसको पहले एक बार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कैसे। डाइजोटाइजेशन क्या होता है, हो सकता है कहीं
2 नंबर में या कहीं पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी हम छोड़ते नहीं है, कंप्लीट पढ़ाते। अब डाइजोटाइजेशन क्या होता है, डिफाइन टर्म डाइजोटाइजेशन कोई भी पूछ सकता है, या आपके जेम्स में भी आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, conversion of primary aromatic amines into diazonium salt is known as diazotization, is known as diazotization, डाइजोटाइजेशन। तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन। अब प्रिपरेशन का क्या मेथड है, क्योंकि इसके जो है वो ज़्यादा मेथड नहीं है बाकी कंपाउंड की तरह, एक ही मेथड है जिससे ये बनाया जाता है। इसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। अब इस पे क्या है कि ज़्यादा नहीं है कोई, बस एक मेथड है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम तो हो गया आपका डाइजोटाइजेशन, ये तो समझ में आ गया। अब है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसमें इसको अलग से लिखिएगा, ठीक है, ये अलग है। अब यहाँ से लिखिएगा क्या, तो व्हेन एनिलीन, एनिलीन क्या, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं ना, एनिलीन इसी को कहते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 Kelvin temperature or 0 to 5 degree Celsius, then डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि कैसे ये होता है, तो इसका रिएक्शन देखते हैं पहले आराम से। तो देखिए ये क्या है, एनिलीन, क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, तो प्राइमरी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, ये क्या है आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, ये है हमारा एनिलीन। अब इसको क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके साथ NaNO2 और HCl, कितने पर, 273 केल्विन, 273 से 278 केल्विन और 0 से 11 इतने पे कर दें, ठीक है। तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बात पता चल गया होगा आपको। और निकल क्या जाता है, NaCl, और क्या निकलता है, NaCl और H2O निकल जाता है, NaCl और H2O। अब देखिए क्या होता है ना, तो जब NaNO2 को HCl के, इस दोनों का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए HNO2 बनता है ना, HNO2 और NaCl यहाँ से भी निकल जाता है। तो ये ही रिएक्शन में मेन पार्टिसिपेट करता है HNO2, बट हम डायरेक्ट HNO2 नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड ये है, और हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं, इसका साथ रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के बीच में ही ड्यूरिंग द रिएक्शन ये भी बन जाता है और ये भी बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एनिलीन क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इस बीच में ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजोटाइजेशन। उसके बाद ये मेथड है जब एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस से 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, या केल्विन स्केल पर ये, और या डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये दो टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, एनिलीन
NaNO2HCl 273 278 केल्विन, तो डाइजोनियम सॉल्ट बना, NaCl और 2H2O बाहर चला गया। ये रिएक्शन हुआ कंप्लीट और इसको भी आप कर लीजिए नोट, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन। मेनली इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कन्वर्जन में काम आता है। कहाँ काम आता है? कन्वर्जन में काम आता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से जो है बेंजीन बनाइए, एनिलीन टू फेनॉल बनाइए। ये सब कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पक्का आता है। ठीक है, तो कन्वर्जन सीखने के लिए इसका केमिकल रिएक्शन जानना बड़ा जरूरी। किसका? डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि डाइजोनियम सॉल्ट अभी हमने कैसे बनाया। तो देखिए, ये है हमारा एनिलीन। क्या है? एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाए हम लोग NaNO2HCl के साथ। ठीक है, कितने 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बना हमारा? बना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड N2+Cl। अब हम क्या करते हैं, तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है या केमिकल रिएक्शन होता है डाइजोनियम सॉल्ट का, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ये नोट करोगे। डाइजोनियम सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं। कन्वर्जन में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अब क्या होता है, जिसमें जो पहला है वह रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। पहला में आप लिखोगे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये नोट करोगे। अब बात करेंगे हम लोग आगे। तो इसमें से पहले से देखिए, अब ये बन गया। अब देखो Cu2Cl2HCl, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बन जाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cu2Cl2 से करवाते हैं, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब फिर करोगे क्या? Cu2Br2 HBr के साथ, तो क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuCN KCN के साथ करोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो हम यहां से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो कन्वर्ट करने को दे दे एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो आपको पता रहेगा कि एनिलीन से जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाए। फिर डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ये बात आपको पता रहे, इसलिए हम यहीं से रिएक्शन यहाँ स्टार्ट किए हैं। यहाँ इस प्रोसेस को लिख दोगे, इस प्रोसेस को लिख दोगे। साइनोबेंजीन कहेगा तो ऐसे लिख दोगे। अगर कोई आयोडोबेंजीन बनाने को कहेगा तो भी बन जाएगा, के के साथ करोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इन तीनों रिएक्शन ये जो है, ये सब आपका हो गया सेंट-मेयर रिएक्शन। आप पढ़े हुए हैं पीछे सेंट-मेयर रिएक्शन के अंदर ये सब चीजें। ठीक है, सेंट-मेयर रिएक्शन हो गया, ये भी सेंट-मेयर, ये भी सेंट-मेयर। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन लिबरेट होकर के निकलता है इस रिएक्शन में, तो साइनोबेंजीन बना, नाइट्रोजन निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आयोडोबेंजीन बनता है तो N2 भी निकलता है और KCl भी निकलता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और कौन कौन सी चीज बनता है। तो आपका जो है वो CuHCl,
कॉपर पाउडर और HCl के साथ करवाते थे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, बोलते हैं ना गैटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते हैं क्या? इसी तरह से CuHBr के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ये भी हमारा गैटरमैन रिएक्शन है ना। तो इस सब से क्या हो रहा है कि आप, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है किसका? तो डाइजोनियम सॉल्ट का। बट इसके थ्रू हम लोग ज़्यादातर क्या सीख लेते हैं? कन्वर्जन सीख लेते हैं। यहाँ पे N2 निकला और क्या निकला? CuCl। यहाँ पे क्या निकला? N2 निकला और क्या निकला? CuCl, CuBr, ठीक है, CuBr निकला। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपाउंड बन रहा है। तो यही इसका यूज है डाइज बनाने में, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में डाइजोनियम सॉल्ट का बड़ा यूज है। इसलिए डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं अमीन्स चैप्टर के अंदर में। ठीक है, आज अंतिम पड़ाव लास्ट है। ठीक है, CuHBr के साथ कर लिए, हो गया। अब उसी तरह से HbF4 के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? HbF4 के साथ कर सकते हैं। और हम लोग कर सकते हैं किसके साथ? तो CH3 CH2OH यानी इथेनॉल के साथ भी करते हैं। तो इथेनॉल के साथ जब करते हैं तो सीधा सिंपल बेंजीन बन जाता है। तो आपसे अगर कन्वर्जन में पूछे कि एनिलीन टू बेंजीन, तो आप यहाँ से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन बन गया। और फिर क्या निकला? इथेनॉल के साथ किए तो N2 और मिथेनॉल निकला, इथेनॉल निकला। ठीक है, N2 तो लिबरेट होगा ही और CH3 CHO भी निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होता है। HbF4 है तो क्या होगा? HbF4 के साथ है तो N2BF4 यहीं से निकलेगा, N2BF4। ठीक है, N2BF4। फिर उसको हीट करते हैं फर्दर तो फिर क्या बनता है? देखो इस प्रोसेस में कितना है? HbF4 N2BF4 माइनस निकलेगा, यहाँ से आपका फ्लोरोबेंजीन निकलेगा। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन निकल जाएगा और फिर क्या बनेगा? आपका जो है वो N2 और BF। तो इस तरह से इतने सारे रिएक्शन हो गए हैं यहाँ पे। अब पहले इतना को पहले नोट कर लो। ठीक है, और रिएक्शन होते हैं, हम इसको मिटा के दो और रिएक्शन लिखेंगे। पहले एनिलीन, एनिलीन को जो है वो NaNO2 और HCl के साथ करते हैं तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, और डिग्री सेल्सियस में करें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और डाइजोनियम सॉल्ट से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। Cl2HCl से तो फ्लोरोबेंजीन, Cu2Br2HBr से ब्रोमोबेंजीन, CuCN से साइनोबेंजीन, Ki से आयोडोबेंजीन, CuHCl और CuHBr से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, HbF4 से पहले तो N2BF4 माइनस बना, फिर इसको हिट किए तो फिर फ्लोरोबेंजीन N2 और BF, और यहाँ पे CH3 CH2 से सिर्फ बेंजीन, N2 और क्या कहते हैं मिथे इथेनॉल में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कितने सारे बने। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। कर लिए? अब इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा और 2 3 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन और बचा होगा मुश्किल से। उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म होगा और आज ही ये चैप्टर भी खत्म होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए H3PO2, H3PO2 के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं अगर डाइजोनियम सॉल्ट को, तो भी हमारा बेंजीन मिल जाता है। H3PO2 और H2O के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा सिर्फ बेंजीन बनता है। यानी कि एनिलीन टू बेंजीन बनाना हो तो ऐसे कर। ठीक है, N2 और H3PO3। ठीक है, अब अगर आपको H3PO3 का काम है तो भी ये कर सकते हैं, और सिर्फ बेंजीन बनाना है तो भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे? वाटर के साथ अगर करते हैं तो भी, वाटर के साथ रिएक्शन अगर करोगे डाइजोनियम सॉल्ट का तो क्या होगा? H2O डिसोसिएट होगा किसमें? H+ और OH- में।
H प्लस भी रिलीज करेगा और OH माइनस भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये OH यहाँ जाके चला जाता है तो बनता आपको फिनॉल है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। बट ये H प्लस तो टिका हुआ है, ये Cl माइनस को लेके निकल जाता है और N2 भी लिबरेट करेगा और HCl भी कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें इतने सारे मेथड जिसमें क्या होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट से जो है वो इतने सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। मेनली उपयोग इसका आपका ऑर्गेनिक कन्वर्जन में कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन में इसका उपयोग करोगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका उत्तर दूंगा। कन्वर्जन में इसका यूज होगा। बाकी ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और हम 2 रिएक्शन और इसमें बचा हुआ है वो करते हैं। पहले आप इसको, ये टॉपिक खत्म, पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन खत्म हुआ, ठीक है। और एक और है HbF4 के साथ की रिएक्शन, इसका फिर से कर सकते हैं। तो इस बार HbF4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो N2 प्लस और BF4 माइनस होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, तो NO2 और नाइट्रोबेंजीन और रीड करेंगे फर्दर NO2 और, ठीक है। ये सब हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम इसको बिठा के बी दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है वो दिखाते हैं, जिसमें क्या बनेगा, डाइज बनेगा। किससे बनेगा डाइज? डाइजोनियम सॉल्ट से डाइज बनेगा, ठीक है। तो वो देखेंगे सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से पहले मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है, इसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट, क्या है ये, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट, अब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग फिनॉल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? फिनॉल के साथ। तो फिनॉल तो है, कैसा नेचर है फिनॉल का? फिनॉल का नेचर है आपका एसिडिक नेचर का है। आपको पता है यहाँ तो हाइड्रोजन होगा, इसको बाहर निकाल, ठीक है। फिनॉल का नेचर कैसा है? एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना होगा बेस, बेस OH माइनस रखना होगा। यहाँ से Cl माइनस और HCl ये रिएक्ट कर लेता है, HCl बन के बाहर चला जाता है और यहाँ जो कंपाउंड बनता है हमारा वो इस तरह का, ठीक है। अब इसको N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे डाइज बनता है, ठीक है, इस तरह से। बाकी HCl निकल के बाकी सब जितना है सब जुड़ जाता है और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन गया। ये जो है वो कैसा है, ऑरेंज डाइज, डाइज बना है, ये ऑरेंज डाइज है। तो इसका यूज एक ये भी है डाइज बनाने में, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या, तो डाइजोनियम सॉल्ट को ही एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। और इसको एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का, एनिलीन के साथ करवाते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से Cl माइनस और H बाहर चला गया और फिर जो है सब आपस में एक साथ इसको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एनिलीन बेसिक इन नेचर है, ये क्या है हमारा एनिलीन, ये बेसिक है। तो यहाँ पे जो है एसिडिक H प्लस रखिए तो ये रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड करेगा। अब यहाँ से आपका जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड N, अब इस N से कौन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N बोलते ना, हाँ, इस N से कौन जुड़ जाएगा, ये एनिलीन, ठीक है, एनिलीन जुड़ जाएगा।
और क्या होगा, कुछ नहीं, एनिलीन जुड़ जाएगा NH2, तो ये जो है वो डाइसल्फाइड बन जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए कपलिंग रिएक्शन भी, और दोनों जो है केमिकल रिएक्शन भी, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन भी, नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, सब तरह से हम लोग क्या किए, तो डाइजोनियम सॉल्ट टॉपिक को कंप्लीट किए। ठीक है, और सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट ही कंप्लीट नहीं, इसके साथ चैप्टर अमीन्स भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो टोटल जो है वो 10 वीडियो में पूरा चैप्टर अमीन्स हमने पढ़ाया है, इसको देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अभी तक देखने के लिए और अच्छा, अगर थैंक यू वेरी मच।